वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ एसईओ ड्यूरेबल फंक्शंस। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हमारा सेकंड पैटर्न विच इज़ योर फैन आउट फैन इन वर्क फ्लो। तो अभी तक हमने देख लिया था कि हमारी इस सीरीज़ में कि हम ड्यूरेबल फंक्शन क्या है, हमें क्यों चाहिए, और उसका जो फर्स्ट पैटर्न था फंक्शन जैनिंग वो हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। द वीडियो हैज़ बीन अपलोडेड। तो अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं फैन आउट फैन इन वर्क फ्लो की। अब वहाँ पे हमें क्या था, फंक्शन चैनिंग में हमें सिक्वेंशली आउटपुट ऑफ वन फंक्शन वी हैव टू पास टू द इनपुट टू द अनदर फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमें क्या है, यहाँ पे हमें पैरेलली अगर कुछ एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, इफ़ वी वांट टू एग्जीक्यूट मल्टीपल फंक्शंस इन ए पैरेलल मैनर विच वी कॉल्ड फैन आउट, ओके, एंड देन एग्रीगेटिंग देयर रिजल्ट टू पास टू द अनदर फंक्शन, व्हेन वी एग्रीगेट देयर रिजल्ट इट्स कॉल्ड फैनिंग। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये फंक्शन बेसिकली इसका जो मेन मोटिव है क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि अगर आपको कुछ भी पैरेलली एग्जीक्यूट करना है तो उस केस में आप यहाँ पे जा सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊँ तो क्या हो रहा है, देखो ये मेरा एक मेन फंक्शन था। ठीक है, चलो इसको भी लिख लेते हैं। मेन क्या है मेरा, मेन कितनी बार बताया मैंने कि मेन हमारा जो रहेगा वो हमारा कोर ऑर्केस्ट्रेटर। ओके, तो मैं सपोज कर रहा हूँ कि ये मेरा मेन ऑर्केस्ट्रेटर है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से मैंने शेड्यूल किया और मैं इनको पैरेलली एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, वन बाय वन, एक के बाद एक नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि मेरे को एक्स नंबर ऑफ फंक्शंस एग्जीक्यूट करो एक साथ पैरेलली, अलग अलग थ्रेड पे चलाओ। ठीक है, उसके बाद मैं उनके रिजल्ट्स को यहाँ पे एग्रीगेट कर रहा हूँ और मैं दूसरे फंक्शन के अंदर एज ए इनपुट दे रहा हूँ। इट कुड बी और इट कुड नॉट बी, वेदर ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये मैं पैरेलली एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड योर फैन आउट फैन इन वर्क फ्लो। ठीक है, और इसके मल्टीपल सिनेरियोज हो सकते हैं, कहीं भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। ठीक है, सपोज आपको कहीं पे बैच प्रोसेसिंग है, आपके पास बहुत सारी इमेजेस हैं जिनको आपको पैरेलली प्रोसेस करना है, तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं और उनका जो रिजल्ट है उसको एक फाइनल रिपोर्ट के अंदर मर्ज कर सकते हैं। तो इसके लिए भी हमारे पास एक एग्जांपल है। ठीक है, तो उससे समझते हैं। और इस एग्जांपल में हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम यूज़र्स का सेंटिमेंट एनालिसिस कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, मैंने यहाँ पे फैन आउट फैन इन का वर्क फ्लो है, ये हमारा एक हाई लेवल आर्किटेक्चर है। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमारे पास एक आर्किटेक्चर था, एक वर्क फ्लो था। बस आपको इस आर्किटेक्चर को अच्छे से समझना है। अगर आप इसको समझ गए, सेम इसको हमने कोड में कन्वर्ट किया है, बट ये समझ लो कि वर्क फ्लो काम करता कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं, हमारे पास एक मेन फंक्शन है स्टार्ट। ठीक है, ऑर्केस्ट्रेटर स्टार्ट करेंगे वहाँ से हम, उसके बाद ऑर्केस्ट्रेटर आ जाए। ये हमारा जो बेसिकली हमने वहाँ पे एक मेन फंक्शन बनाया था ना, जहाँ पे हमने HTTP ट्रिगर लिखा था, जहाँ पे हम क्लाइंट से एक रिक्वेस्ट मार रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्लाइंट बनाया नहीं है, तो यू कैन एज्यूम दैट कि यहाँ पे मेरे पास एक कॉल आ रही होगी, और वो कहाँ से आ रही होगी, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, क्लाइंट से कॉल आ रही है। ठीक है, क्लाइंट ने कॉल करी, हिट किया, उसने शेड्यूल कर दिया मेरे ऑर्केस्ट्रेटर को। ऑर्केस्ट्रेटर ने, वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, हम एक्टिविटी या सिंक फंक्शंस बना रहे थे, जो वो एक बना रहे थे, उसके बाद फिर दूसरा कॉल कर रहे थे। बट नहीं, यहाँ पे मैंने, अगर आप देखोगे, मैंने एक कॉल एक्टिविटी ट्रिगर किया और उसको मैंने यहाँ पे फंक्शन में कॉल किया, किसके, कैलकुलेट यूज़र सेंटिमेंट। ठीक है, और वो फिर गया, उसने कैलकुलेट किया, एक सर्विस थी जो कि कैलकुलेट करके लाती है, उसने कैलकुलेट किया, उसने फिर रिज़ल्ट रिटर्न कर दिया मेरे ऑर्केस्ट्रेटर को यहाँ पे। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे पैरेललिज्म क्या हुआ। ठीक है, तो इसको यहाँ पे हम कोड से समझते हैं। ठीक है, तो सेम हायरार्की हमने यहाँ पे फॉलो करी है। तो ये मेरा फंक्शन है, फंक्शन के अंदर चले जाते हैं, तो सबसे पहले स्टार्ट पे चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेम चीज़ HTTP ट्रिगर वहाँ पे बनाया था हमने। ठीक है, ड्यूरेबल टास्क क्लाइंट था, और यहाँ पे मेरे पास रिक्वेस्ट भी है एक। ठीक है, तो अब जो भी मैं इनपुट में पास करूँगा तो उसको मैं यहाँ पे रीड कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने एक सेंटिमेंट यूज़र इनपुट ले लिया है, क्योंकि मुझे यूज़र्स का सेंटिमेंट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यूज़र से एक नंबर पूछ रहा हूँ कि आप मुझे नंबर ऑफ़ यूज़र्स बताओ, आपको कितने यूज़र्स के लिए करना है। तो उतने के लिए मैं अपने एज्योर फंक्शन को, जो मेरा एक्टिविटी फंक्शन है, उसको पैरेलली एग्जीक्यूट करूँगा और वो मुझे उतने यूज़र्स के लिए रिस्पॉन्स ला के देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास इनपुट आ गया। ठीक है, इनपुट आने के बाद मैंने क्या किया, शेड्यूल किया अपने ऑर्केस्ट्रेटर को। ऑर्केस्ट्रेटर क्या है मेरा, ब्रेन, कोर,
मेन फंक्शन वही है जहाँ पे मैं वर्क फ्लो डिफाइन करूँगा। भूल तो नहीं गए, याद है ना हमारा एक मेन होता था ना, यहाँ पे मैं बना देता हूँ फटाफट से। मेन होता है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, वर्क फ्लो डिफाइन करते हैं कि मेरा वर्क फ्लो क्या रहेगा, मुझे कौन कौन से फंक्शंस को कैसे एग्जीक्यूट कराना है, वो सारा प्रोसेस हम यहाँ बताते हैं मेन के अंदर। ठीक है, मेरा वर्क फ्लो में हम बताते हैं कि मेरे पहले इस वाले फंक्शन को एग्जीक्यूट करो, सेकंड नंबर पे इसको एग्जीक्यूट करो, थर्ड पे इसको करो, मेरे 1 2 3 को पहले एग्जीक्यूट करो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम वर्क फ्लो में बताते हैं मेन में, जो कि है हमारा ऑर्केस्ट्रेटर। ओके, तो अब हम आ गए, ये हमारा ऑर्केस्ट्रेटर है, यहाँ पे हम पूरा वर्क फ्लो डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब मेरे पास कंटेक्स्ट आया था, वहाँ पे मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी, वहाँ से मैंने निकाल लिया इनपुट, मेरे पास इनपुट आ गया जो यूज़र ने पास किया होगा। इसको भी चला के भी देखेंगे, पहले एक बार समझ लेते हैं कि कर क्या रहा है। उसके बाद मेरे पास जो इनपुट आया उसको मैं क्या कर रहा हूँ, एक लिस्ट ऑफ टास्क बना दिया मैंने कि मैं इतने थ्रेड्स के ऊपर उनको पैरेलली एग्जीक्यूट करूँगा। और ये मेरा क्या लिखे है, सेंटिमेंट रिजल्ट। अब रिजल्ट में क्या है, मेरे पास यूज़र है और उसका सेंटिमेंट रिकॉर्ड है कि कितना आया। ठीक है, तो ये मैंने एक लिस्ट बना दी जो कि लिस्ट ऑफ टास्क विद द सेंटिमेंट रिजल्ट। तो मैंने टास्क बना दिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उन टास्क के अंदर ऐड कर रहा हूँ, बेसिकली टास्क क्या मेरी लिस्ट ऑफ टास्क है, उसके लिस्ट के अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ क्या, ये देखो कॉल एक्टिविटी असिंक। फंक्शन चैनिंग में हमने क्या किया था, एक के बाद एक डिफाइन किया था। यस, दिस इज द वर्क फ्लो। ठीक है, तो मैं एक बार बता देता हूँ। फंक्शन चैनिंग में मैंने क्या किया था, सपोज मेरे पास ये था, सबसे पहले मैंने क्या किया था, मैंने फेच टूल्स कर लिए थे। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे किया था फेच पार्ट्स। ठीक है, ऐसे ही मैंने और भी बनाए थे कि मेरा एक शेल बिल्ड कर दो, शेल बिल्ड करने के बाद मेरा एक रोबोट है उसको प्रोग्राम कर दो। ठीक है, और फिर मेरे को उसको टेस्ट भी करना है, यहाँ पे उसको टेस्ट कर दो। तो हमने मल्टीपल वर्क फ्लोज वहाँ पे बनाए थे। ठीक है, जहाँ पे मैंने बिल्ड किया था। ठीक है, उसके बाद मैंने प्रोग्राम किया था अपने रोबोट को। ठीक है, और उसके बाद मैंने टेस्ट भी किया था। तो ये देखा था, ये हम सिक्वेंशली कर रहे थे, पहले ये एग्जीक्यूट हो रहा था, उसके बाद ये कर रहे थे, उसके बाद एक कर रहे थे, उसके बाद एक कर रहे थे, उसके बाद एक कर रहे थे। बट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सबको एक साथ स्केड्यूल कर रहा हूँ, अभी मैं इनको एग्जीक्यूट नहीं कर रहा हूँ। कहीं भी मैंने अवेट टास्क डॉट मैनुअल कहीं नहीं किया है। ठीक है, तो अभी मैं इनको स्केड्यूल कर रहा हूँ और क्या पास कर रहा हूँ इनके अंदर, एक कैलकुलेट सेंटिमेंट फंक्शन पास कर रहा हूँ जो कि मेरा एक्टिविटी फंक्शन है। ठीक है, भाई एक्टिविटी ट्रिगर सेम हमने वहाँ पे यूज़ किया था, एक फंक्शन इसमें भी सेम किया। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर आप देखोगे यहाँ पे मैं एक लूप चला रहा हूँ कि मेरे यूज़र ने मुझे कितना इनपुट दिया, नंबर ऑफ़ यूज़र्स हमने पास करे थे ना, सेंटिमेंट इनपुट दिया था ना, जहाँ पे यूज़र के नंबर लिया था कि आपको कितने यूज़र्स का चाहिए, वो यूज़र निकाला, फॉर लूप सबने यूज़ किया। ठीक है, तो मैं उनको जस्ट एक आईडी असाइन कर रहा हूँ। ठीक है, और उस आईडी के कोरस्पॉन्डिंग मैं एक फंक्शन स्केड्यूल कर रहा हूँ अपना एक्टिविटी फंक्शन। ठीक है, अब उतनी बार ही हुआ और उसके बाद मैंने यहाँ पे मेरे टास्क के अंदर जो मेरे टास्क की लिस्ट बनी है, सपोज आपने 5 दिया, 6 दिया, 7 दिया, 8 दिया, 9 दिया, 10 दिया, तो मेरे उतने टास्क की लिस्ट बन गए और मैंने सबको एक साथ पैरेलली एग्जीक्यूट किया। ठीक है, अब ये फंक्शन जो कैलकुलेट सेंटिमेंट है कर क्या रहा है, बेसिकली मैंने कोड्स को अलग अलग जगह ब्रेक कर रखा है अलग अलग सर्विसेज में, तो उससे कंफ्यूज मत होना। दिस इज़ द लाइक द बेस्ट वे टू डीबग एंड राइटिंग द कोड। और इंडस्ट्रीज़ में ऐसे ही अलग अलग जगह तुम्हारे जो सॉलिड प्रिंसिपल्स होते हैं ना उनको फॉलो किया जाता है, स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं, मैंने एक सर्विस इंजेक्ट कर रखी है अपनी जो कैलकुलेट करती है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब यहाँ पे उस सर्विस के अंदर में एक मेथड है कैलकुलेट जो कि मेरी हर एक यूज़र आईडी, अब देखो वहाँ पे फोर लूप के अंदर ये फंक्शन चला, स्केड्यूल हुआ। जब मैंने टास्क डॉट यहाँ पे मैंने मैनुअल किया था ना, अवेट करा था मैं इस पूरी लिस्ट के मेथड्स को, तो अब इसमें क्या हो रहा होगा, हर बार हर यूज़र के लिए एक अलग से फंक्शन कॉल हुआ मेरा। ठीक है, अलग अलग थ्रेड पे चल रहा है, वो कोई एक थ्रेड पे नहीं चल रहा है। अब वहाँ पे हर एक यूज़र के लिए कैलकुलेट मेथड कॉल हो रहा है मेरा।
अब इस कैलकुलेट के अंदर जाके देख लेते हैं कि क्या कर रहा है ये, ठीक है। तो कैलकुलेट मेथड क्या करता है, ये मेरा बेसिकली मैंने यहाँ पे एक रैंडम नंबर लिया है जो कि मैं उस यूज़र को एक रैंडम नंबर असाइन कर रहा हूँ जस्ट द सेक ऑफ कि उसका ये सेंटिमेंट है, ठीक है। बिजनेस लॉजिक कुछ भी हो सकता है एज पर द रिक्वायरमेंट, जस्ट एज पर द सिनेरियो हमने सेंटिमेंट लिया और एक रैंडम नंबर उसको असाइन करके बोल रहा है कि ये आपका सेंटिमेंट है, ठीक है। ये जस्ट बेसिक उसी का कोड लिखा हुआ है रैंडम नंबर का, और ये हमने उसका सेंटिमेंट लिया, उसको लॉक कर दिया, ठीक है। और ये सेंटिमेंट रिजल्ट था जिसमें हम एक यूज़र बता रहे थे और उसका सेंटिमेंट नंबर दे रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे हम उसको एक नेम भी दे रहे हैं, रैंडम हमने एक लाइब्रेरी इंपोर्ट कर रखी है, उससे हम उसको नेम भी दे रहे हैं, ठीक है। ये हमने एक मेथड बना रखा है रैंडम नेम जो कि हर बार एक रैंडम नेम जनरेट करके देता है, ठीक है। और उसके लिए भी ये एक सर्विस इंजेक्ट है, यू डू नॉट हैव टू राइट दिस इज़ ऑलरेडी रिटन इन ओके दिस नेम स्पेस रैंडम नेम जनरेटर लाइब्रेरी। तो ठीक है, अब हमें इतना तो समझ आ गया है कि मेरा यहाँ पे मैंने उस फंक्शन को हर एक यूज़र के लिए कैलकुलेट कॉल कर दिया, ठीक है। तो अब मेरा जो, अगर मैं आपको बताऊँ, हम फिर से उस डायग्राम पे चलते हैं। हमने यहाँ पे देखा, सपोज़ मेरा ये ऑर्केस्ट्रेटर था, अब मेरे को सपोज़ यूज़र ने जो इनपुट दिया, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, जो मेरे यूज़र ने इनपुट दिया उसकी वैल्यू यूज़र ने सपोज दी 3, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है, अब मेरा ये चला यूज़र 1 के लिए, ठीक है, और जो सेकंड वाला है मेरा ये चला यूज़र 2 के लिए। कंफ्यूज नहीं होना है, अगर कुछ नहीं समझ आए तो वीडियो को फिर से देख लेना, फिर भी नहीं समझ आए सो जस्ट कमेंट, आई ट्राई टू एक्सप्लेन इन अ मोर बेटर वे सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। अब सपोज यूज़र ने इनपुट दिया 3, ठीक है, यूज़र ने 3 दिया, तो मैंने 3 एज़्योर फंक्शंस को शेड्यूल किया और पैरेलली रन किया और इनके रिजल्ट को एग्रीगेट किया, ठीक है। अभी इतना देखो, ये हम कर चुके हैं, ये मेरा वो जो कैलकुलेट सेंटिमेंट एनालिसिस है ना, वहाँ पे मैंने इसको कॉल कर दिया, ठीक है। 3 फंक्शंस कॉल कर दिए 3 यूज़र के लिए और की सेम फंक्शनैलिटी है उनकी, ठीक है। लॉजिक सबका सेम है बट अलग अलग थ्रेड पे चल रहे हैं, पैरेलली चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा हूँ मैंने रिज़ल्ट निकाल लिया, उन सब के रिज़ल्ट्स बना लिए। अब मैंने रिज़ल्ट को क्या किया, मैंने एक और फंक्शन बनाया कॉल एक्टिविटी असिंक, ठीक है। तो क्या हमने आर्किटेक्चर में ये चीज़ करी हुई है, ठीक है, हाँ, प्रिंट रिपोर्ट, परफेक्ट, यहाँ पे हमारे पास है। तो मेरे ऑर्केस्ट्रेटर को ये मेरा पैरेलली चला मल्टीपल यूज़र्स के लिए और यहाँ पे मेरे पास रिज़ल्ट आ गया और उसको मैंने एग्रीगेट रिज़ल्ट निकाल लिया। कहाँ निकाला, ये अगर मैं आपको कोड दिखाऊं, ये है मेरा एग्रीगेट रिज़ल्ट निकाला, यहाँ पे मैंने लैम्डा पास कर दिया x डॉट रिजल्ट्स, ठीक है, और ये टास्क हमारा लेके आया था जो, ओके। अब क्या हो रहा है, अब देखो, अब मैंने एक एक्टिविटी फंक्शन कॉल किया विच इज़ कॉल्ड प्रिंट रिपोर्ट। ये हमारा एक एज़्योर एक्टिविटी फंक्शन है जो कि है प्रिंट रिपोर्ट। इसको हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये भैया हमारे पास है एक प्रिंट रिपोर्ट, ठीक है। इसको लिख देते हैं प्रिंट रिपोर्ट, ये हमारा प्रिंट रिपोर्ट फंक्शन है, परफेक्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या हो रहा है। प्रिंट रिपोर्ट के अंदर एक सर्विस कॉल हो रही है जनरेट रिपोर्ट, जो कि जनरेट करती है रिपोर्ट सेंटिमेंट, ठीक है, सेंटिमेंट की रिपोर्ट जनरेट करती है और वो रिटर्न करती है मेरे उस फंक्शन को। अब उस फंक्शन के अंदर, रुक जाओ मैं लेज़र ले लेता हूँ, तो यहाँ पे ये आप लेज़र देखो कहाँ पे एनोटेट हो रहा है। अब मैंने ये मेरा फंक्शन था, उसके अंदर मैंने एक सर्विस कॉल करी है, ठीक है। सर्विस क्यों है, जनरेट रिपोर्ट, वो रिपोर्ट जनरेट करती है और रिटर्न करती है मेरे एज़्योर फंक्शन को। और उसी के अंदर मैंने अपलोड रिपोर्ट एक और मेथड कॉल कर दिया। और मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, इसमें जो मेरी रिपोर्ट बन रही है उन यूज़र्स के सेंटिमेंट की, उसको मैं एज़्योर पे अपलोड करा रहा हूँ, एज़्योर स्टोरेज यूज़ कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैं कंटेनर्स के अंदर एज ए ब्लॉब अपनी रिपोर्ट को अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद मेरा अपलोड के बाद ऑर्केस्ट्रेटर कंप्लीट हो रहा है और वर्क फ्लो ख़त्म हो रहा है।
तो अब ये चीज़ मैंने क्या कोड में करी है, देख लेते हैं एक बार फटाफट से। हाँ, प्रिंट रिपोर्ट तो देखो मैंने किया है, और ये डाउनलोड किया है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली पहले ये देख लेते हैं कि मेरा प्रिंट रिपोर्ट क्या करता है। अब ये रिजल्ट्स मैंने प्रिंट रिपोर्ट को मेरे जो नेक्स्ट फंक्शन था ये वाला, ये इसको मैंने एग्रीगेट करके दे दिया इसका रिजल्ट, ये रिजल्ट हो गया एग्रीगेट। चलो प्रिंट रिपोर्ट को देख लेते हैं फटाफट ये क्या कर रहा है फंक्शन। तो पहले तो वही लॉगर, ठीक है। अब ये भी लिस्ट ऑफ सेंटीमेंट रिजल्ट ले रहा है अपने साथ, ठीक है। प्रिंट कर रहा है कि स्टार्ट हो गया हूँ मैं। और उसके बाद रिपोर्ट जनरेटर, वहाँ पे था ना हम एक सर्विस इंजेक्ट कर रहे थे, रिपोर्ट जनरेटर, तो वही सर्विस है यहाँ पे रिपोर्ट जनरेटर। अब ये जनरेट कर दिया रिपोर्ट्स, ठीक है। इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं ये क्या कर रही है। तो जब मैं रिपोर्ट जनरेटर के अंदर आया तो यहाँ पे मैंने देखा ये मेरा एक एज़्योर स्टोरेज प्रोवाइडर, जहाँ पे मैं अपलोड कर रहे हैं हम ब्लॉग पे, ठीक है। उस पार्ट पे आएंगे, पहले देखते हैं कि ये कर क्या रही है। पहले तो वही मैंने लॉगर यूज़ किया, ठीक है। फिर मैंने क्रिएट रिपोर्ट स्ट्रीम बनाया, एक मेरा जो रिज़ल्ट आया था उसको मैंने यहाँ पे पार्स किया। और यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं जो मेरा रिज़ल्ट है उसको एक HTML टेबल में कन्वर्ट कर रहा हूँ। दिस इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट, you do not need to write this manually. If you want you can, but this is already existing in the namespace. You can HTML table helper, so I'm using the method dot to HTML table। तो मुझे एक उसकी HTML टेबल बना के दे देगा, और मैं मेमोरी स्ट्रीम बनवा रहा हूँ इससे कि मेरे पास इसका डेटा आ जाए, ठीक है। तो ये मेरे पास एक स्ट्रीम बन के आ गई मेरी रिपोर्ट की, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा स्टोरेज प्रोवाइडर ले लिया मैंने एज़्योर का, और मैं अपलोड कर रहा हूँ ब्लॉग को स्ट्रीम से। फिर से सुना मैं क्या कह रहा हूँ, ये मेरा आया। अब देखो यहाँ पे था ना आर्किटेक्चर का हमारा, आर्किटेक्चर में प्रिंट करके ये मेरे पास रिपोर्ट आई। अब ये मेरी रिपोर्ट स्ट्रीम थी जो उसने रिपोर्ट बनाई HTML में, और ये रिपोर्ट मेरे को यहाँ पे दे दी, ठीक है। उसके बाद मैं यहीं पे अपलोड फ्रॉम स्ट्रीम कर रहा हूँ ना, जो ये है वो, ये मैं अपलोड कर रहा हूँ मेरे एज़्योर ब्लॉग स्टोरेज पे, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं अपलोड कर रहा हूँ तो ये अपलोड मेरा एक मेथड है जो कि क्या ले रहा है, इनपुट में एक स्ट्रीम लेता है, एक मेरे ब्लॉग का नेम लेता है, फाइल मेरे को क्या अपलोड करनी है, और एक मेरे कंटेनर का नेम लेता है। तो हम क्या कर रहे हैं, रिपोर्ट स्ट्रीम दे रहे हैं जो हमने बनाई है अभी टेबल, और जो मेरी फाइल का नाम है रिपोर्ट, और मेरा करंट डेट टाइम दे रहा हूँ, और उसको .html एक्सटेंशन दे रहा हूँ, ठीक है। और थर्ड क्या लेते हैं वो मेरा कंटेनर नेम मैंने वहाँ पे रिपोर्ट्स दे रखा है, ठीक है। तो अब इसके अंदर चल के देखते हैं कि अपलोड कर क्या रहा है, ठीक है। आ गए हम इसके अंदर आ गए। अब ये एज़्योर पे अपलोड कैसे होता है, आई बिलीव आपको इस चीज़ के बारे में पता होगा, नहीं पता अगर आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए कि लाइक ये तो बहुत मतलब कंजस्टेड हो गया कि कैसे ये पूरा वर्क फ्लो था, उसके अंदर फिर अपलोड आ गया। हम एक डेडिकेटेड वीडियो इस पर बना सकते हैं कि आप एज़्योर ब्लॉग पे कुछ भी अपलोड कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो जस्ट कमेंट इट डाउन, ठीक है। आप कमेंट करो, उस पर वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि अपलोड कर क्या रहा है। दिस कुड बी अ बिट हाई लेवल बट जस्ट बी देयर, लेट्स सी। तो हमने वहाँ पे स्ट्रीम दी थी, ब्लॉग का नाम दिया था और कंटेनर का नेम दिया था। अब देखते हैं यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं। हम सबसे पहले गेट कर रहे हैं ब्लॉग क्लाइंट को। अब कहाँ से गेट कर रहे हैं, नीचे ही हमने एक मेथड बनाया हुआ है इसके लिए, परफेक्ट। ये हमें एक ब्लॉग क्लाइंट ला के देगा। अब ये कैसे ला के दे रहे हैं, यहाँ पे हमने एक और मेथड कॉल किया प्रोबेबली, क्रिएट और गेट कंटेनर असिंक। तो हम चेक करें कि मेरा जो कंटेनर है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मेरा कंटेनर नेम जो आया है क्या वो मतलब ब्लैंक तो नहीं आया, कुछ वैलिडेशन चेक प्री प्रोसेस कर दिया। उसके बाद हम देख रहे हैं कि क्रिएट कंटेनर क्लाइंट, यहाँ पे हमने वो कंटेनर क्लाइंट बना लिया, और उस क्लाइंट से फिर हम यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर मेरा कंटेनर नहीं एग्जिस्ट करता तो उसे आप बनाइए, ठीक है। कंटेनर क्लाइंट से क्रिएट इफ़ नॉट एग्जिस्ट असिंक, ठीक है। और फिर हम उस पर सेट कर रहे हैं कि अभी एज ए पब्लिक एक्सेस मैं उसको रीड कर सकता हूँ और अभी राइट भी कर सकता हूँ उसमें, ठीक है। कनेक्शन स्ट्रिंग होनी चाहिए, दैट इज़ मैंडेटरी। ऐसे नहीं कि आप जाके नाम बता दिया हाँ भैया ये कर दो, नहीं ऐसे कुछ नहीं होगा। यू मस्ट हैव द कनेक्शन स्ट्रिंग एंड राइट्स टू रीड और राइट ऑन दैट, ठीक है। उसके बाद तो यहाँ पे हमारा ब्लॉब क्लाइंट आ गया। अब इस ब्लॉब से मैं
अपलोड सिंक कॉल कर रहा हूँ। अपलोड सिंक मेरा लेता है, देखोगे अगर आप इसमें मेरी एक स्ट्रीम लेता है ये, ठीक है, और इसके अंदर हम स्ट्रीम पास कर रहे हैं अपना। अगर आप यहाँ देखोगे अपलोड सिंक, ये मेरा स्ट्रीम लेता है, उसके बाद ओवरराइड लेता है कि अगर मुझे उसको ऑलरेडी है तो क्या मुझे उसको ओवरराइड करना है, और फिर एक कैंसलेशन टोकन लेता है। अभी हम दो ही चीज़ें दे रहे हैं, स्ट्रीम और ओवरराइड। ओवरराइड हम ट्रू कर रहे हैं। तो उसके बाद मेरा जो स्ट्रीम मैंने HTML टेबल बनाई थी मेरी रिपोर्ट में जनरेट करके दी थी, उसको मैंने एज्योर पे अपलोड कर दिया। एज्योर क्लाउड पे मेरे जो स्टोरेज में कंटेनर यूज़ कर रहा था, और कंटेनर नेम मैंने पार्स किया हुआ है यहाँ पे कि मेरे को भैया इस कंटेनर के अंदर मेरी रिपोर्ट अपलोड कर दो आप, ठीक है। तो यहाँ पे वही मैंने लॉक कर दिया कि मेरी रिपोर्ट जो है वो अपलोड हो चुकी है, ठीक है। अब इतना वर्क फ्लो समझ आ गया। अब मैं आपको ये रिपोर्ट एज्योर पे दिखाता, बट अभी मेरे पास राइट नाउ एज्योर का एक्सेस नहीं है, मेरे पास मतलब पोर्टल का एक्सेस नहीं है। मैं वहाँ पे अपलोड कर पा रहा हूँ, बट मैं आपको वहीं से डायरेक्ट दिखाता डाउनलोड करके, बट अभी के लिए मेरे पास एज्योर पोर्टल का एक्सेस नहीं था, तो मैंने उसके लिए एक डाउनलोड रिपोर्ट प्रोसेस एक मेथड लिख दिया, अलग से सर्विस लिख दिया है, जहाँ पे मैं रिपोर्ट को डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ यहीं पे लोकली, ठीक है। तो अब इसमें देख लेते हैं, जो हमारा फैन आउट फैन इन का वर्क फ्लो था वो ख़त्म हो चुका है, बट उसी के अंदर मैंने एक वर्क फ्लो और ऐड कर दिया, क्योंकि मेरे पास पोर्टल पे भी एक्सेस नहीं है, तो मैं आपको यहीं पे डाउनलोड करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो अब ये डाउनलोड रिपोर्ट मेरा एक मेथड दिखा है मैंने, जिसके अंदर मैं आपको डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ। अब डाउनलोड रिपोर्ट के अंदर मैंने चेक कर लिया कि मेरे पास कितने ब्लॉब्स अभी हैं वहाँ पे, ठीक है। तो उसके बेसिस पे ये मेरा है गेट ब्लॉब असिंग। तो यहाँ पे मैं लेके आ रहा हूँ बेसिकली मेरे पास कितने ब्लॉब हैं, और उनमें से मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने उस पर फिल्टर लगाया कि जो मेरी लास्ट मॉडिफाइड डेट है उसके बेसिस पे वो वाली मुझे डाउनलोड करके दे दो। अब उसको हम कैसे डाउनलोड कर रहे हैं ये देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे वही मेरा एक ब्लॉब सर्विस क्लाइंट है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक लिस्ट बना ली ब्लॉब आइटम्स की, कि मेरे ब्लॉब पे जो आइटम पड़ी है वो एक लिस्ट लेके आओ मेरे पास, जिससे कि मैं उस लिस्ट पे फ़िल्टर कर सकूँ कि अगर मेरे पास मोर देन वन है तो जो मेरी लास्ट जनरेटेड रिपोर्ट है वो मुझे डाउनलोड करके दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक लूप लगाया, लूप के अंदर मैंने ऐड करी वो सारी चीज़ें मेरी लिस्ट के अंदर, और फिर यहाँ मैंने उस लिस्ट के ऊपर फ़िल्टर किया कि जो मेरी लिस्ट के अंदर ब्लॉब आइटम्स हैं उस बी के प्रॉपर्टीज़ में लास्ट मॉडिफाइड डेट को डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब कि जो लास्ट जनरेटेड है वो मुझे ला के दो। फिर मैंने उस पर प्री प्रोसेसिंग एक फ़िल्टर मतलब कंडीशन चेक कर लिया है कि अगर वो मेरी नल नहीं है, विच मीन्स कि मेरा जो ब्लॉब है ये वाला ब्लॉब है, उसका नाम ये है, आप उसको मुझे ला के दो। तो ये लेटेस्ट ब्लॉब मुझे मिल गया था लास्ट मॉडिफाइड, और उसका नाम मैंने डाउनलोड ब्लॉब असिंग को पास कर दिया। दिस इज़ द मेथड विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डाउनलोडिंग द ब्लॉब फ्रॉम योर एज्योर स्टोरेज अकाउंट, ओके। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये मेरा स्टोरेज, मैं अपना ब्लॉब का नाम दिया कि मुझे ये वाली रिपोर्ट डाउनलोड करके दो। तो वही चेक कर रहा है कि पहले क्या मेरी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक पाथ दे दिया कि मेरे को कहाँ पे उसको करवाना है स्टोर, ठीक है। डाउनलोड बेसिकली करवाना कहाँ पे है, पाथ दिया मैंने, और ये मैंने थोड़ी सी प्री प्रोसेसिंग करी है पाथ के लिए, ठीक है। उसके बाद जो मेरा ब्लॉब सर्विस क्लाइंट बनाया मैंने, जहाँ पे मैंने यहाँ पे अपना कंटेनर क्लाइंट दिया, और यहाँ पे मैंने अपने कंटेनर का नाम दिया कि मेरे किस कंटेनर के अंदर होगी। फिर यहाँ पे मैंने अपना ब्लॉब का नाम दिया, मुझे किसको डाउनलोड कराना है। तो फिर ये कंसोल करा दिया मैंने एक बार कि डाउनलोड कर रहा हूँ मैं इस वाले सेलेक्टेड ब्लॉग को, मैं जो कि मेरा लास्ट मॉडिफाइड है, बेसिकली लास्ट अभी क्रिएट हुआ है और अपलोड हुआ है। तो उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक फ़ाइल स्ट्रीम बनाई, फ़ाइल स्ट्रीम के अंदर जो वहाँ से मेरा डाउनलोड होके आया, ये मेरे ब्लॉब क्लाइंट था, ब्लॉब क्लाइंट से मैंने डाउनलोड किया उस मेथड को। डाउनलोड करने के बाद मैंने जो मेरी इन्फो आई थी उसको मैंने एक फ़ाइल स्ट्रीम के अंदर ऐड कर दिया, और मेरे लोकल पे उसको स्टोर कर दिया, ठीक है। अब वो पाथ मैंने यहीं पे कॉन्फ़िगरेशन में दे रखा है, मैंने बता रखा है कि मेरी जो करंट डायरेक्टरी है उसको यूज़ कर लो, और जो मेरा डाउनलोड फाइल का पाथ है उसको मैंने यहाँ पे कस्टमाइज़ किया, जो कि मेरे, अगर आप देखोगे यहाँ पे ये मेरा रिपोर्ट्स है, और सेम ही मैंने वहाँ पे यूज़ किया हुआ है मेरे एज्योर पे, अलग भी कर सकते हो बट मैंने यहाँ पे सेम ही रखा है। और वहाँ पे मैं इसको डाउनलोड करा के कॉपी करा के यहाँ पे डाउनलोड करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद ये मेरा लास्ट था मेरे वर्क फ्लो में कि मेरे को डाउनलोड करवानी है वो रिपोर्ट, और उसके बाद मेरा जो कंप्लीट हो चुका है मेरा ऑर्केस्ट्रेटर। तो क्या ये चल रहा है, एक बार चला के भी देख लेते हैं, फैन आउट फैन इन है ना, ठीक है। इसको रन भी करके देख लेते हैं। तो अगर ये चल रहा है तो
बहुत बढ़िया। तो ये हमारा एक हाई लेवल वर्कफ्लो का आर्किटेक्चर था, और इसमें बेसिकली हमने क्या किया, यूज़र के सेंटिमेंट को कैलकुलेट किया फॉर द एक्स नंबर ऑफ यूज़र्स प्रोवाइडेड बाय द यूज़र। अब वो मेरे सारे पैरेलली एग्जीक्यूट हो रहे थे। चल रहा है क्या? चल तो रहा है। कह रहे कि पोस्ट रिक्वेस्ट मार दो इस पर। ठीक है भैया, उठा लेते हैं इसे। और पोस्टमैन है क्या? हाँ भैया पोस्टमैन है। यहाँ जाते हैं, पोस्ट रिक्वेस्ट, इसमें हमें कुछ इनपुट भी देना था आई बिलीव, देख लेते हैं फटाफट से। हाँ, इनपुट देना है नंबर ऑफ़ यूज़र्स। ओके, तो हम बॉडी में चले जाते हैं, रो में जाते हैं, जेसन सेलेक्टेड है, और यहाँ पे हम नंबर ऑफ़ यूज़र्स, बोलो कितने यूज़र्स का चाहिए? चलो 10 यूज़र्स के लिए कर लेते हैं। परफेक्ट। देखिएगा कंसोल पे हमारा चल रहा है अभी, अपलोड हो रहा है, और यहाँ पे क्या मेरा डाउनलोड हुआ, स्टार्टिंग डाउनलोडेड, परफेक्ट, डाउनलोड सक्सेसफुली। चलो भाई हमारे रिपोर्ट्स फोल्डर में जाके देख लेते हैं कि क्या हमारा डाउनलोड हो चुके हैं हमारे रिपोर्ट फॉर दी 10 यूज़र्स। परफेक्ट। इसको हम फाइल एक्सप्लोरर में खोल लेते हैं। तो लास्ट मॉडिफाइड होगी हमारी, डेट मॉडिफाइड कर लें। यस, दिस इज, ओह हेयर यू गो। तो देख रहे हो यहाँ पे हमारे पास 10 यूज़र्स का सेंटिमेंट कैलकुलेट हो चुका है, और ये सब पैरेलली चल रहे थे अलग अलग थ्रेड पे। देयर वाज नो सिक्वेंशियल प्रोसेस, ये सब पैरेलली चल रहे थे, और ये हमने 10 यूज़र्स के लिए कैलकुलेट कर दिया है विद द हेल्प ऑफ फैन आउट फैन इन पैटर्न। तो ये एक एग्जांपल था, ज़रूरी नहीं है कि सब जगह ये यूज़ होगा। It obviously depend on the scenario and the requirement by your client where you have to implement this pattern. There could be multiple scenarios. So I just showed you the one use case or the demo how you can implement the fan out fan in workflow. Okay, so that's all for this video. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कुछ समझ आया हो कि हाँ फैन आउट फैन इन क्या होता है, तो वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट और भी लेके आता रहूँगा मैं आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।